हेलो एवरीवन। आज हम लोग लेजर बनाना सीखेंगे। लेजर बनाना सीखेंगे मतलब कि जर्नल से लेजर में पोस्टिंग का क्या तरीका है ये सीखेंगे। इसके पहले के वीडियो में मैंने आपको लेजर क्या होता है और लेजर का फॉर्मेट बता दिया था। तो इसके लिए एक बात का ध्यान रखना है कि अगर लेजर बनाना है तो आपको जर्नल जरूर आना चाहिए। अगर जर्नल नहीं आता तो फिर लेजर नहीं बनेगा, क्योंकि जर्नल से ही लेजर बनाया जाता है। लेजर में जो भी पोस्टिंग होती है वो जर्नल से किया जाता है। तो जब तक आप जर्नल नहीं जानेंगे तो फिर लेजर आप नहीं समझ सकते हैं, नहीं सीख सकते हैं। इसलिए आपको जर्नल आना चाहिए। तो उसके लिए आप पीछे के वीडियो देखें, उसमें मैंने जर्नल पे बहुत सारे एंट्रीज किए हैं। बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री जो प्लेलिस्ट में है उसमें जाकर सारे जर्नल अलग अलग तरह के अलग अलग केसेस में सारे जर्नल एंट्रीज क्या कैसे किए जाते हैं वो हमने करके दिखाया, तो उससे देखिए। तो अभी हम लोगों ने जर्नल के कुछ सवाल लिख रखे हैं, इसका मैं पहले जर्नल करूंगा। जर्नल करके फिर उसके बाद हम लोग जर्नल से लेजर बनाएंगे। तो देखते हैं जर्नल। सबसे पहले फॉर्मेट बना लेते हैं। डेट छोटा सा ही करते हैं। पर्टिकुलर LF और इसे थोड़ा पर्टिकुलर LF और अमाउंट के 2 कॉलम, ठीक है। ये जर्नल बन रहा है ना। तो पहला स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, तो उसका एंट्री करेंगे कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। कितना? तो 50,000। ये डेबिट कॉलम, ये क्रेडिट कॉलम। 50,000 हो गया। नरेशन नहीं लिख रहे हैं यहाँ पे, और जर्नल एंट्री में नरेशन लिखने, जर्नल एंट्री जो भी करेंगे उसके नीचे नरेशन लिखना है, ये पता है। पता ही है आपको। दूसरा, परचेज गुड्स फ्रॉम राम। राम से गुड्स खरीदा, परचेज किया, तो उसकी एंट्री क्या होगी? परचेजेज अकाउंट डेबिट टू राम्स अकाउंट 25,000। फिर तीसरा, परचेज गुड्स फॉर कैश। नगद में गुड्स परचेज किया, तो होगा एंट्री परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कितना भाई? तो 20,000। इसके बाद अगला, सोल्ड गुड्स टू वरुण। वरुण को गुड्स बेचा, तो वरुण से अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। कितना? 30,000। इसके आगे सोल्ड गुड्स फॉर कैश। नगद में गुड्स बेचा, तो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। कितना है? 35,000। इसके बाद पेड टू राम। राम को दिया, राम को पेमेंट किया, पैसा दिया उसे, तो छठा, राम से अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कितना? 15,000। इसके बाद अगला 7वां एंट्री है, रिसीव फ्रॉम वरुण। वरुण से लिया, वरुण से पैसा लिया है, तो क्या होगा एंट्री? कैश अकाउंट डेबिट टू वरुण अकाउंट।
कितना लिया है? 25,000। उसके बाद पेड रेंट, रेंट दिया, एक्सपेंस है, खर्च किया है, तो रेंट दिया है तो रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कितना? 2,000। अगला रिसीव कमीशन, कमीशन लिया है तो पैसा आया है, कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन अकाउंट। कितना? 1,500। और लास्ट परचेज का मशीनरी, एक मशीन खरीदा तो भाई मशीनरी अकाउंट डेबिट। यहाँ पे परचेज नहीं कर देना है, गुड्स खरीदते हैं तो परचेज, अदर देन गुड्स कुछ भी खरीदेंगे तो जो खरीद रहे हैं उसी का नाम। मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कितने का खरीदा है? 10,000 रुपए का। ये हो गया ये। तो अब हम लोग लेजर बनाते हैं। हर एक का अलग सेपरेट लेजर बनना है। जितने भी आइटम्स, जितने भी अकाउंट्स इसमें आए हैं सभी का अलग अलग लेजर बनेगा। तो स्टार्ट करते हैं कैश अकाउंट से। फॉर्मेट मैंने पीछे के वीडियो में ही आपको बता दिया कि लेजर का फॉर्मेट क्या होता है, तो वही फॉर्मेट बना रहे हैं। ठीक है, यहां तक ये डेट का कॉलम, फिर पर्टिकुलर, फिर जेएफ, फिर अमाउंट का कॉलम, फिर डेट, फिर पर्टिकुलर, फिर जेएफ, फिर अमाउंट। डेट, पर्टिकुलर, जेएफ, अमाउंट का कॉलम, फिर डेट, पर्टिकुलर, जेएफ और अमाउंट। ठीक है, ये साइड डेबिट और ये साइड क्रेडिट। जेएफ क्या है तो मैंने पहले ही बताया आपको, फिर अभी समझा देता हूं। लेजर में लिखा जाता है जर्नल फॉलियो का नंबर, जर्नल के मतलब पेज नंबर लिखा जाता है कि भाई जो एंट्री यहाँ पे पोस्ट हुआ है वो जर्नल के किस पन्ने से आया, वो नंबर यहाँ लिख दिया जाता है। जैसे कि जर्नल में लेजर का पन्ना नंबर, फोलियो नंबर लिखा जाता है, उसी तरह। क्यों करते हैं ऐसा? ढूंढने में आसानी के लिए। तो स्टार्ट करते हैं। जिसका लेजर बना रहा है उसको लिख देंगे यहाँ पे, उसका नाम क्या बना रहा है, ये कैश अकाउंट बना रहा है, तो यहाँ हमने लिख दिया कैश अकाउंट। एक बात का ध्यान रखना है कि जिसका लेजर बना रहे हैं वो अंदर में कहीं नहीं आएगा। और दूसरी बात, इधर जो भी लिखेंगे उसके आगे टू लगाएंगे, डेबिट में जो भी लिखेंगे उसके आगे टू लगाएंगे, और क्रेडिट में जो भी लिखेंगे उसके आगे बाय लगाएंगे। ठीक है, अब देखना है कि जिसका लेजर बना रहा है वो किस किस एंट्री में आया है, किस किस एंट्री में वो है। ठीक है, और दूसरी बात ये देखना है कि वो किस तरफ आया है, डेबिट में आया है या क्रेडिट में आया। अगर डेबिट में आया है वो तो डेबिट में लिखेंगे लेजर के, अगर वो डेबिट में आया है तो लेजर के डेबिट में लिखेंगे क्रेडिट वाला, अगर वो क्रेडिट में आया है तो लेजर के क्रेडिट में लिखेंगे डेबिट वाला। ठीक है, तो पहले एंट्री में कैश आया है, पहली बात तो ये कि कैश है इसमें, किधर है भाई, डेबिट में, तो डेबिट में तो डेबिट में लिखेंगे क्रेडिट वाला टू कैपिटल अकाउंट। कितना? 50,000। दूसरे एंट्री में परचेज अकाउंट, परचेज अकाउंट डेबिट टू राम से अकाउंट नहीं है। तीसरे एंट्री में है, किधर है, तो भाई तीसरे एंट्री में क्रेडिट में है, तो क्रेडिट में लिखेंगे डेबिट वाला। बाय, डेबिट में क्या है इसमें, बाय, ये परचेज है तो बाय परचेजेस अकाउंट। कितना? 20,000। फिर अगले एंट्री में आते हैं, अगले में नहीं है वो, कैश है नहीं। इसके बाद वाले पांचवें एंट्री में है, कैश है, डेबिट में है, तो डेबिट में लिखेंगे क्रेडिट वाला टू सेल्स अकाउंट। कितना? 35,000।
इसके बाद वाले में जाते हैं राम्स टू कैश, इसमें भी है, छठे एंट्री में भी है। कैश है किधर है? क्रेडिट में। क्रेडिट में है तो क्रेडिट में लिखेंगे डेबिट वाला बाय राम्स अकाउंट, बाय राम्स अकाउंट। कितना? तो 15,000। इसके आगे देखते हैं अगला एंट्री, सातवें एंट्री में भी है कैश, किधर है? डेबिट में है तो डेबिट में लिखेंगे क्रेडिट वाला। क्रेडिट में क्या है? वरुण, टू वरुण से अकाउंट, टू वरुण से अकाउंट। कितना? 25,000। इसके बाद वाले में कैश है, आठवें में है कैश, आठवें एंट्री में किधर है? क्रेडिट में, तो क्रेडिट में लिखेंगे डेबिट वाला बाय रेंट अकाउंट 2000। उसके बाद वाले नौवें एंट्री में, नाइन्थ एंट्री में भी है कैश है, डेबिट में, तो डेबिट में लिखेंगे क्रेडिट वाला टू कमीशन अकाउंट। कितना? 1500 रुपए। उसके बाद वाले में लास्ट एंट्री में भी कैश है, किस तरफ है? क्रेडिट में, तो क्रेडिट में लिखेंगे डेबिट वाला बाय, क्रेडिट में लिखेंगे डेबिट वाला बाय मशीनरी अकाउंट। कितना है? 10,000। ये पोस्टिंग हो गया। अब पोस्टिंग होने के बाद इससे बैलेंस करना होता है, बैलेंसिंग करना होता है, तो वो देखते हैं। दोनों तरफ अगर देखकर समझ में आ जाए, बहुत ज्यादा ट्रांजैक्शंस नहीं है तब तो ऐसे ही देखकर समझ में आ जाएगा कि किस तरफ का जोड़ किस तरफ का टोटल ज्यादा है। और अगर ज्यादा बहुत सारा ट्रांजैक्शंस है तो फिर रफ वर्क करके हम देख लेंगे कि किस तरफ का जोड़ ज्यादा है। जिस तरफ का डेबिट का जोड़ ज्यादा है तो डेबिट में तो जोड़ेंगे ही, और वही अमाउंट क्रेडिट में लिख देंगे। और अगर क्रेडिट में का जोड़ ज्यादा है तो क्रेडिट में तो वो लिखेंगे ही, साथ में उसे ही डेबिट में लिख देंगे। ठीक है, क्लियर है? तो इसमें देखते हैं पहले कि इसका तो देखकर ही लग रहा है डेबिट में जोड़ ज्यादा है। 1,11,500 इस तरफ का जोड़ है। ठीक है, एक बार फिर जोड़ लेते हैं 500, इस तरफ 1,11,500 इधर का जोड़ है। इसी जोड़ को उस तरफ लिखेंगे क्योंकि ये इस तरफ वाला जोड़ ज्यादा है, इसे इस तरफ भी लिखेंगे 1,11,500। अब इसमें से क्या करना है? यहां से यहां तक इसे जोड़कर घटा लेना है, तो उसका जोड़ ऐसे देख लेते हैं 20,000, 15,000, 2,000 और 10,000, तो कितना? 47,000 ना। अब इसे अगर घटाएं कि 11,500 में, 11,500 में 47,000 घटा दें तो आएगा हमारा 500, 4 और 9 में से 64, तो 7, 4, 11, 64,500 बच रहा है। बात समझ में आया? जिस तरफ का जोड़ ज्यादा था उसे हमने जोड़ लिया और उसे ही दूसरी तरफ लिख दिया। अगर ये जोड़ क्रेडिट में ज्यादा होता तो उसे जोड़ लेते और उसे ही डेबिट में लिखते। अब उसके बाद क्या किया हमने कि जोड़ डेबिट का ज्यादा था उसे जोड़ लिया, डेबिट में तो लिखा है उसे ही क्रेडिट में उसको में भी लिख दिया, और उसके बाद ऊपर वाला जो है इसे जोड़ा इससे तो 47,000 आया, उसे इससे इस टोटल से घटा दिया, तो घटाकर कितना बचा? 64,500। तो ये बैलेंस है। ऐसे भी देखा जाए तो कैश हमारा इतना रुपया आया है और इतना रुपया आया है बिजनेस में और इतना रुपया खर्च हुआ, तो बचा हुआ रुपया कितना है? तो बचा हुआ रुपया है हमारा 64,500। तो इसे हमने यहाँ पे लिखा 64,500। ये जो लिखा ये हमने बैलेंस किया, तो जहां पे बैलेंस किया हमने उस डेट को, ये एंड ऑफ द मंथ होता है, यहाँ पे डेट नहीं था तो डेट नहीं दिया हमने, लेकिन ये जो बैलेंस निकाला जाता है एंड ऑफ द मंथ, महीने के अंत में निकाला जाता है। जनवरी है तो जनवरी 31 को, चाहे वो ट्रांजैक्शन ऊपर का किसी भी डेट का रहा हो उस मंथ का,
चूंकि जो लेजर बनाते हैं वो मंथली बेसिस पे उसका पोस्टिंग उसका बैलेंस निकाल लिया जाता है। तो ये जो हमारा बैलेंस निकला, ये बैलेंस इसे हम लिखेंगे बाय बैलेंस CD। क्या लिखेंगे? बाय बैलेंस, साफ नहीं है तो फिर से लिख देता हूं, बाय बैलेंस CD। ठीक है, ये बैलेंस हुआ। और इस बैलेंस को उठाकर नेक्स्ट मंथ में अगर वो जनवरी में एंड हो रहा है तो फिर फरवरी 1 को यहां पे वो बैलेंस कैरी करेंगे और लिखेंगे टू बैलेंस BD। कितना? 64,500। बात समझ में आया? ये मंथ बेसिस पे इसे कर लिया जाता है, इसका बैलेंसिंग, है ना। तो जो बैलेंसिंग करते हैं जो बैलेंस करते हैं वो एंड ऑफ द मंथ करते हैं और वही बैलेंस उठकर आगे हमारा कैरी होता है। तो यहाँ पे कितना बैलेंस हुआ? 64,500। उसी बैलेंस को यहाँ पे CD मतलब कैरी डाउन नीचे ले गया और फिर यहाँ पे BD, जहां पे लेके आया वहां पे लिखते हैं BD मतलब ब्राउट डाउन नीचे लाया। ठीक है, तो ये हो गया एक। अब अगला बनाते हैं हम लोग कैपिटल अकाउंट। पहले फॉर्मेट लेजर का, डेट, पर्टिकुलर्स, फिर JF, फिर अमाउंट का, फिर डेट, पर्टिकुलर्स, JF और अमाउंट का। जिस तरह कैश का जो लेजर बना था उसके ऊपर में कैश अकाउंट लिख दिया, इसमें कैपिटल का बना रहे हैं तो लिख देंगे कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट अब देखना है, जिस तरह कैश का बना रहे थे तो देख रहे थे हर एक आइटम, हर एक एंट्री में किस किस एंट्री में कैश आया है। उसी तरह कैपिटल का लेजर बना रहे हैं तो देखेंगे किस किस एंट्री में कैपिटल आया। तो इसमें कैपिटल कई जगह नहीं आया है, सिर्फ एक ही जगह आया पहले एंट्री में। किधर आया? तो क्रेडिट में। तो क्रेडिट में लिखेंगे लेजर के डेबिट वाला। डेबिट में क्या है? कैपिटल है क्रेडिट में, तो क्रेडिट में लिखेंगे डेबिट वाला। डेबिट में क्या है? कैश, तो लिखेंगे बाय कैश अकाउंट। कितना? 50,000। और कोई है नहीं कैपिटल, तो बस इसका बैलेंस कर लेंगे। बैलेंस करेंगे तो भाई इधर 50,000, इधर का टोटल क्या बताया था मैंने, जो ज्यादा टोटल है उसे ही दोनों तरफ लिखते हैं। तो इसमें तो इधर कुछ है ही नहीं, तो ज्यादा टोटल है जो भी है वो तो इधर ही है, तो उसी अमाउंट को यहाँ पे लिख दिया 50,000 और बैलेंस कर दिया। उसमें क्या था कि पीछे उसका कोई अमाउंट था, वो जो कि उस दूसरे तरफ जिधर कम था तो वो जोड़कर हमने इससे घटा लिया था, और यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो घटाया तो क्या है, वही सेम अमाउंट आना 50,000। तो टू बैलेंस CD कितना? 50,000। ठीक है, अब कैपिटल का बना लिया हमने, चलिए परचेज का बनाते हैं। परचेज का बनाएंगे तो फिर उसी तरह का फॉर्मेट, यहां पे लिख दिया परचेजेज अकाउंट। और अब हम देखेंगे किस किस एंट्री में परचेज आया है। तो पहले एंट्री में नहीं है, दूसरे एंट्री में परचेज है डेबिट में, तो डेबिट में लिखेंगे क्रेडिट वाला, डेबिट में लिखेंगे क्रेडिट वाला। डेबिट क्या है क्रेडिट में? तो राम, तो टू राम से अकाउंट। कितना? 25,000। अब आगे देखते हैं, आगे फिर परचेज है, तीसरे एंट्री में ही है डेबिट में, तो फिर डेबिट में ही लेजर के लिखेंगे क्रेडिट वाला। क्रेडिट में क्या है? कैश है, तो टू कैश अकाउंट। कितना? 20,000। फिर आगे देखते हैं, आगे फिर परचेज कहीं नहीं दिख रहा है, तो हो गया ये। अब क्या करेंगे, फिर इसका भी बैलेंसिंग करना है। अच्छा, ये जो बैलेंस हुआ था इधर टू बैलेंस CD, तो फिर जैसे बाय बैलेंस CD बैलेंस इधर निकला था तो उसे कैरी किया था, तो उसके उल्टे साइड क्रेडिट में बैलेंस निकला था तो उसे उठाकर डेबिट में निकाला टू बैलेंस BD। इसी तरह इसका डेबिट में बैलेंस निकला टू बैलेंस CD, तो ये उठाकर क्रेडिट में लिखेंगे नेक्स्ट मंथ में बाय बैलेंस BD। कितना? 50,000 कैपिटल अकाउंट का। अब परचेज का करते हैं बैलेंस, तो इसका 45,000 है टोटल, उस तरफ कुछ नहीं है, तो पहले तो 45,000 लिख दिया, और कुछ नहीं है तो भाई वही सेम अमाउंट ही बैलेंस निकलेगा 45,000 बाय बैलेंस CD। ठीक है, और इसे
क्रेडिट में निकला बैलेंस, अगर बैलेंस सीडी क्रेडिट में है तो वो डेबिट में होगा बैलेंस बीडी, टू बैलेंस बीडी, और जिसका डेबिट में बैलेंस निकला है बैलेंस सीडी, उसका क्रेडिट में होगा बाय बैलेंस बीडी नेक्स्ट मंथ में, ठीक है ना। तो टू बैलेंस बीडी 45,000 ये हो गया। ये बना लिया हमने, क्या क्या बना लिया, कैश का बनाया, कैपिटल का बनाया, परचेज का बनाया। एक सेल का बनाते हैं, सेल का बनाएंगे तो फिर वही फॉर्मेट, और सेल्स अकाउंट यहां पे लिखेंगे। अब सेल्स अकाउंट में देखते हैं सेल्स कहां कहां पे है, पहले एंट्री में नहीं, दूसरे में नहीं, तीसरे में नहीं, चौथे में है। चौथे में है किधर है, क्रेडिट में। तो क्रेडिट में लिखेंगे डेबिट वाला, क्या है डेबिट में, वरुण, तो बाय वरुण्स अकाउंट, कितना 30,000। उसका नेक्स्ट अभी देखते हैं, ये हो गया चौथा। फिर यहां पे भी है, पांचवें एंट्री में भी है सेल्स, क्रेडिट में है तो क्रेडिट में लिखेंगे डेबिट वाला, डेबिट में क्या है कैश, क्रेडिट में लिखना है बाय कैश अकाउंट, कितना है 35,000, तो 35,000 लिखा। और उसका देखते हैं आगे सेल्स, आगे सेल्स कहीं नहीं है, तो ये हो गया। इसे इस तरफ टोटल करेंगे 65,000, उसे ही यहां पे लिख देंगे 65,000। इस तरफ कुछ है नहीं तो घटाकर वही सेम अमाउंट ही आएगा 65,000, जो होगा हमारा बैलेंस सीडी, टू बैलेंस सीडी, ठीक है, कैरी डाउन। और इसे नेक्स्ट मंथ में ले जाएंगे तो उल्टा साइड, क्रेडिट में बैलेंस सीडी निकला तो डेबिट में लेके आया टू बैलेंस बीडी, और डेबिट में बैलेंस सीडी निकला तो क्रेडिट में ले गया बाय बैलेंस बीडी, ठीक है। तो बाय बैलेंस बीडी कितना 65,000, ये हो गया। राम का लेजर बनाएंगे तो ऊपर में लिखेंगे राम, जैसे कैश का बनाया तो लिखा था कैश, कैपिटल का बनाया था लिखा था कैपिटल, तो वही राम का बनाया था तो ऊपर में लिख दिया राम से अकाउंट, ठीक है। अब देखते हैं राम किस किस एंट्री में, पहले दूसरे एंट्री में राम है, किधर है, क्रेडिट में है। तो क्रेडिट में लिखेंगे डेबिट वाला, क्रेडिट में लिखेंगे डेबिट वाला, क्या है डेबिट में, बाय परचेजेस अकाउंट, कितना 25,000। उसके बाद देखते हैं राम कहां पे है, दूसरे तीसरे में नहीं है, चौथे में नहीं है, पांचवें में नहीं, छठे एंट्री में है राम, किधर है, डेबिट में। तो डेबिट में लिखेंगे क्रेडिट वाला, डेबिट में लिखेंगे क्रेडिट वाला, क्या है क्रेडिट में, तो क्रेडिट में है कैश, टू कैश अकाउंट, कितना 15,000। उसके बाद राम कहीं नहीं है, फिर इसका बैलेंस करेंगे तो इसका बैलेंस होगा इधर, इसका किस तरफ ज्यादा है, जिसका इधर क्रेडिट में ज्यादा है, तो क्रेडिट में टोटल किया 25,000, उसे ही लिखा इस तरफ 25,000, और बैलेंस निकालते हैं 25 में 15,000 ऊपर वाला घटाएंगे तो बचेगा कितना 10,000, 10,000, इसे लिखा टू बैलेंस सीडी, और ये चूंकि डेबिट में बैलेंस सीडी गिरा तो क्रेडिट में बैलेंस बीडी होगा बाय बैलेंस बीडी, कितना 10,000, ठीक है। ये राम का हो गया। अब वरुण का करते हैं, वरुण का, वरुण से अकाउंट देखते हैं, पहले एंट्री में नहीं है, दूसरे में नहीं है, तीसरे में, चौथे एंट्री में वरुण है, किधर है, डेबिट में है। तो डेबिट में लिखेंगे क्रेडिट वाला, डेबिट में लिखेंगे क्रेडिट वाला, क्रेडिट में क्या है सेल्स, टू सेल्स अकाउंट, कितना 30,000। और फिर देखते हैं आगे वरुण, वरुण वरुण यहां पे सातवें एंट्री में है, किधर है, क्रेडिट में है। तो क्रेडिट में लिखेंगे डेबिट वाला, क्रेडिट में लिखेंगे डेबिट वाला, बाय डेबिट में क्या है कैश, बाय कैश अकाउंट, कितना है 25,000, 25,000। अब इसका देखते हैं किस तरफ ज्यादा है, तो इसका डेबिट में ज्यादा है, तो डेबिट का टोटल कर दिया हमने 30,000, उसी टोटल को इस तरफ भी लिख दिया 30,000। अब निकाल देंगे कितना निकल रहा है बैलेंस, तो बाय बैलेंस सीडी,
ये हमारा जो बैलेंस निकल रहा है कितना निकल रहा है 5000। अब इसे डेबिट में लेके आएंगे नेक्स्ट मंथ में टू बैलेंस BD 5000। इसमें मैंने डेट नहीं रखा था एंट्री में, इसलिए डेट वाला कॉलम खाली है। आगे जो अगला लेजर बताऊंगा उसमें डेट के साथ बताऊंगा, ठीक है। तो ये 5000, यहाँ भी लेजर में पोस्टिंग करना प्रॉपर तरीके से सीखना था। तो ये हो गया वरुण का। अब चलो अभी किसी का बना लेते हैं, रेंट का बना लेते हैं। तो रेंट का बना लो। तो रेंट में भी ज्यादा नहीं, एक ही ट्रांजेक्शन है, तो रेंट का छोटा ही बनाते हैं। रेंट अकाउंट, रेंट में देख रहे हैं क्या, बस एक ही जगह यहाँ पे डेबिट में है, तो डेबिट में लिखेंगे क्रेडिट वाला टू कैश अकाउंट। डेबिट में लिखा हमने क्रेडिट वाला, है ना, टू कैश अकाउंट। कितना है, तो 2000 रुपए। उसके अंदर नहीं है तो फिर इसका बैलेंस करेंगे 2000। उधर कुछ नहीं है तो 2000, और बैलेंस में निकलेगा बाय बैलेंस CD 2000, और उससे आगे लेके आएंगे नेक्स्ट मंथ में टू बैलेंस BD 2000। ठीक है। अब इसी तरह बना लेते हैं कमीशन का। तो कमीशन का बनाएंगे तो कमीशन अकाउंट, ये भी ज्यादा है नहीं, बस एक ही ट्रांजेक्शन है, बाकी कहीं है नहीं। किधर है, क्रेडिट में। तो क्रेडिट में लिखेंगे लेजर के डेबिट वाला। डेबिट में क्या है, कैश है, तो बाय कैश अकाउंट। कितना, 1500। ठीक है। अब इसे बैलेंस करेंगे 1500 का 1500 इधर भी 1500 लिखा हमने। बैलेंस वही आएगा क्योंकि कुछ तो है नहीं घटाने के लिए, तो टू बैलेंस CD। अब CD इस तरफ तो BD, अगर CD डेबिट में हो तो BD क्रेडिट में होगा, अगर CD क्रेडिट में होता है तो BD डेबिट में, मतलब उल्टे साइड में उसे ट्रांसफर करते हैं। बाय बैलेंस BD कितना, 1500। चलो भाई ये हो गया। अब एक बच रहा है मशीन का, उसे यहां पे बना देते हैं क्या। मशीन का बच गया तो मशीन का यहां पे बना देते हैं। एक क्यों बचेगा, इसे बना ही देते हैं। मशीन का बना रहे हैं तो चलो ये हो गया। ठीक है, दिख रहा है। तो यहां पे लिख दिया मशीनरी अकाउंट। एक ही एंट्री है, किधर है, डेबिट में है, तो डेबिट में लिखेंगे क्रेडिट वाला। क्रेडिट में क्या है, कैश है, टू कैश अकाउंट। कितना, 10,000। 10,000 लिख दिया। अब इसे टोटल करेंगे 10,000। इधर कुछ नहीं तो वही 10,000, और कुछ नहीं है तो वही बैलेंस निकलेगा घट के 10,000 ही। ये लिख दिया बाय बैलेंस CD, और इसे आगे लेके आएंगे तो टू बैलेंस BD 10,000। ठीक है। तो लेजर हम लोगों ने सीखा, ये सिंपल एंट्री में था। अब हम लोग आगे जो देखेंगे कंपाउंड एंट्री में, और अलग अलग तरह से लेजर का पोस्टिंग देखेंगे आगे के वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको पसंद आ रहा है, आप इससे कुछ सीख रहे हैं, तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना भूलेंगे नहीं। थैंक यू।